नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप सभी का स्वागत है हमारे आपके इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है, इसका ऑनलाइन बिजनेस में क्या यूज है और ये हमें कैसे मिलता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रांड ऑथराइज लेटर के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूं जो ऑनलाइन हम सेल करते हैं। हमने स्टार्टिंग के कुछ वीडियो में इस तरह के कुछ प्रोडक्ट हमने दिखाए थे, लेकिन फिर हमने बीच में ये बंद कर दिए क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे केवल यही मैसेज मिलते थे कि अदर जो सेलर हैं वो भी ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। दोस्तों, ये प्रोडक्ट मैं आपको इसीलिए दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन से प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल हो सकते हैं और कौन से नहीं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों लैपटॉप टेबल हैं और दोस्तों ये टेबल हम अपने यहाँ खुद ही बनाते हैं। ये प्रोडक्ट दिखाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप समझ पाएँ कि कौन से प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल हो सकते हैं और आपको एक आइडिया हो जाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। दोस्तों, काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि ब्रांड ऑथराइज लेटर क्या है, कहाँ से लें, उसकी ज़रूरत क्या है। पहले बात करते हैं कि ये ब्रांड ऑथराइज लेटर होता क्या है। दोस्तों, मान के चलिए एक कंपनी है और वो कोई प्रोडक्ट बनाती है या कोई सर्विस देती है, तो कैसे वो अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करे, कैसे वो डिसाइड करे कि केवल यही पर्सन हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। उसके लिए वो एक लेटर इशू करती है कि ये सेलर कंपनी की ओर से ऑथराइज है उनके प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद होगी आप समझ चुके होंगे कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत क्या होती है। दोस्तों, कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसलिए वो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर इशू करती है। इससे जो उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या होलसेलर होंगे या रिटेलर होंगे, वही उनके प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं उनके नाम पे मिलते जुलते नाम रख के फ़ेक प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं या ब्रांडेड प्रोडक्ट के नाम पे फ़ेक प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो इस केस में कंपनी एक ऑथराइज लेटर इशू करती है जिससे वो ये मॉनिटरिंग कर पाती है कि उनके सेलर सही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में ब्रांड ऑथराइज लेटर की ज़रूरत क्यों होती है। दोस्तों, जब भी हमारे प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल होते हैं, बायर के पास सीधे वो प्रोडक्ट देखने के लिए नहीं होता। वो प्रोडक्ट या तो ऑनलाइन देखता है या ऐप पे देखता है। तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि ये प्रोडक्ट ब्रांडेड है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट के नाम पे ऑनलाइन सेलर फेक प्रोडक्ट सेल करते हैं। इन सब से बचने के लिए ऑनलाइन कंपनियों ने ये मैंडेटरी किया हुआ है कि अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी का ब्रांड ऑथराइज लेटर सबमिट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि सेलर बिना ब्रांड ऑथराइज लेटर के प्रोडक्ट सेल करने लगते हैं। अगर आप मान के चलिए कि आपका प्रोडक्ट सही है, लेकिन अगर क्वालिटी की वजह से कभी कोई बायर कोई कंप्लेंट करता है और आप ये प्रूव नहीं कर पाते कि ये प्रोडक्ट सही है, क्योंकि आप इसलिए प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ब्रांड ऑथराइज लेटर नहीं है, तो इस केस में कंपनी आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो बिना ब्रांड ऑथराइज लेटर के कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने की गलती न करें, वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। दोस्तों, काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, उसमें पूछा जाता है कि हम तो ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लेकिन उनके पास ब्रांड ऑथराइज लेटर नहीं है, तो उन्हें कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। दोस्तों, आप कैसे प्रूव करेंगे वो प्रोडक्ट ब्रांडेड है। जब कंपनी ने आपको ऑथराइज ही नहीं किया प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो आप उसे ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं। इस केस में कंपनियां आपके अकाउंट को ब्लॉक करेंगी और जो ब्रांडेड कंपनियां हैं जिसके प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। वो भी आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती हैं क्योंकि आप बिना उनकी परमिशन के उनके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये ब्रांड ऑथराइज लेटर कौन इशू करता है। आपको ये ब्रांड ऑथराइज लेटर कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, अधिकतर केस में जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो ही आपको ब्रांड ऑथराइज लेटर इशू करती है। कुछ केसों में देखा गया है उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी कंपनी के बिहाफ पे ब्रांड ऑथराइज लेटर देते हैं
और दोस्तों कुछ केसों में आपको जो ब्रांड का ऑथराइज लेटर होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड कराएगा कंपनी के बिहाफ पे, यानी आपकी जो सारी डिटेल होगी वो डिटेल आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देनी होगी और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से आपके लिए एक ऑथराइज लेटर इशू कराएगा। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको जो ऑथराइज लेटर होगा वो प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी वो इशू करेगी। कुछ केसों में आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी ब्रांड का ऑथराइज लेटर इशू कर सकता है। कई बार होलसेलर भी आपको ब्रांड का ऑथराइज लेटर प्रोवाइड करा सकता है। दोस्तों कुछ केसों में देखा गया है कि कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग तो खुद करती हैं लेकिन उसकी सेल्स और मार्केटिंग किसी दूसरी कंपनी से कराती हैं। इस केस में वो कंपनी भी आपको ब्रांड का ऑथराइज लेटर इशू कर सकती है। तो दोस्तों आप जिससे भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, होलसेल में जो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, आप उनसे कहिए कि आपको वो लेटर इशू करके दें आपकी फर्म के नाम, आपकी कंपनी के नाम। आप जब बल्क में प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर की और आपके होलसेलर की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको ब्रांड ऑथराइज लेटर इशू करके दें। तो आप जिससे भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं आप उन्हें बोलिए, वो आपको ब्रांड का ऑथराइज लेटर इशू करके देगा। आपको पहले जब लेटर इशू हो जाए उसके बाद ही आप अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट को ऑनलाइन कंपनियों के साथ सेल करें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे अकाउंट बंद किए गए पिछले कुछ समय में बिना ब्रांड ऑथराइज लेटर की वजह से, और उस केस में अभी तक उन सभी के अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुए। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों कम से कम आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप बाद में प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आपने जो प्रोडक्ट है सही सेल किया हुआ है, क्योंकि बिना ब्रांड ऑथराइज लेटर के कंपनी आपको परमिशन नहीं देती। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी आपको परमिशन नहीं देती सेल करने की, और जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो भी आपको परमिशन नहीं देती हैं सेल करने की। दोस्तों इस वीडियो के बाद आप समझ गए होंगे कि ब्रांड ऑथराइज लेटर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है और आपको ब्रांड ऑथराइज लेटर कौन प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।